प्राचीन काल की बात है। एक बार गौतम बुद्ध किसी नगर में प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में वहाँ के राजा भी मौजूद थे। बुद्ध ने कहा कि हमें अपना जीवन खुशी से जीना चाहिए, हमेशा जागृत रहना चाहिए। एक जागृत व्यक्ति के भीतर से ही धर्म का उदय होता है। जो व्यक्ति बेहोश है वह हमेशा अधर्म ही करता रहता है और उसके पापों का उसे ज्ञान भी नहीं होता। वह राजा बुद्ध के प्रवचन बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उसके पैर का अंगूठा लगातार हिल रहा था। बुद्ध ने राजा के पैर के अंगूठे की तरफ देखा। बुद्ध ने प्रवचन बंद कर दिया तो राजा ने देखा कि बुद्ध प्रवचन बंद कर दिया है और वह उनके अंगूठे की तरफ ही देखे जा रहे हैं। अपने पैर के अंगूठे को हिलता देख उस राजा ने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर दिया। फिर से गौतम बुद्ध ने प्रवचन देना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद राजा का अंगूठा फिर से हिलने लगा। बुद्ध फिर से राजा के अंगूठे की तरफ और देखने लगे और सभी लोग भी राजा को देखने लगे। राजा की पत्नी भी राजा को देखने लगी कि वह उनके पैर का अंगूठा क्यों हिला रहे हैं। जब सभी लोग राजा की ओर देखने लगे तो राजा को ज्ञात हुआ कि उनका पैर का अंगूठा हिल रहा है। उस राजा ने फिर से अंगूठा हिलाना बंद कर दिया और कहा कि हे बुद्ध, आप अपना प्रवचन दीजिए, आप अंगूठे की तरफ मत देखिए। ये बिना मेरी इच्छाओं के ही हिल रहा है, बिना मेरी जानकारी के हिलता ही रहता है। बुद्ध ने कहा, हे राजन, ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। हमें इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि हमारा शरीर का अंग क्या कर रहा है। हमसे कभी गलती हो जाती तो हम बाद में पछताते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। राजा ने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुमने कभी क्रोध किया ही होगा। हर इंसान को क्रोध तो आता ही है। हम किसी के पास जागृति और समझ होती हैं और जब हम क्रोध करते हैं तब वह समझ और जागृति भी खो जाती हैं। तो क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर वह अपने साथ साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जब वह ऐसा करता है तब वह क्रोध के प्रति ऐसे ही बेहोश हो जाता है जैसे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे शरीर का अंग क्या कर रहा है। वैसे ही क्रोध करने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। क्रोध के चले जाने के बाद हम पुनः पछताते हैं और सोचते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। करने वाला खुद नहीं जानता कि कैसे हो गया। किसी को जागते हुए को मूर्छा कहते हैं। हमारा जीवन इसी मूर्छा में चल रहा है। जिस दिन तुम्हें एक कार्य का स्मरण रहे, ध्यान रहे, तुम वही रहो जहाँ कार्य कर रहे हो। जो कर रहे हो उसे जाग कर देख सको, उसी क्षण में रह सको। फिर ये समझना कि तुम लोग जागृत हो गए हो। राजा बुद्ध के शरणों में गिर कर बोले, हे बुद्ध, आपने मुझे मौर्य का ज्ञान कराने के लिए आपका आभार। मैं अपने आप को जागृत करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारा जागृत ना होना। हमारा शरीर और हमारा मन हम पर काबू किए रहता है, तब वह ऐसे ही काम होता है जिनका हमें पता भी नहीं चलता और जब पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।